यह वीडियो हमारी कम्युनिकेशन स्किल की वीडियो 9 है और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे। फ्रेजेस क्या होते हैं? जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपने आम जीवन में डेली प्रयोग में ला सकते हैं। इंग्लिश कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और खुद को डेवलप करने का प्रोसेस है। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भावों को जानना, एक चीज़ के भाव को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और हम इस कम्युनिकेशन कोर्स में यही चीज़ आपको सिखा रहे हैं। ये 10 दिन का हम पूरा डे बना रहे हैं, ये खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का और किसी चीज़ को डीप में समझने का, भावनाओं को समझने का, खुद को प्रेज़ेंट करने का, खुद की पर्सनैलिटी को बेहतर करने का, ये पूरा कोर्स है। इस पूरे कोर्स से आप ये भी देख सकते हैं कि आप इंग्लिश को सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, आपका क्या लेवल है। इसके लिए पूरे कोर्स को आपको बैठ के 2-4 दिन दे के देखना पड़ेगा। अगर आप देखिए ये चीज़ें समझ आ रही है तो आप ज़रूर इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम वीडियो में देखते हैं, वीडियो को देखिए और उससे सीखिए। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस में से आज का हमारा पहला फ्रेज है एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है? किसी से कोई परमिशन लेने के लिए छोटी सी, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी गाइस, एक्सक्यूज़ मी गाइस का मतलब कि आप लोग कृपया थोड़ा इधर देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे। तो किसी को किसी और जगह से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं सबसे पहले, ताकि हम उसको आगे की बात कह सकें। दूसरा है हमारा सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सॉरी टू डिस्टर्ब यू का मतलब क्या होता है? कोई कुछ काम कर रहा है, उसके बीच में अगर आप उससे कुछ पूछते हैं या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको पहले क्या बोलना चाहिए? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माफ़ी चाहूँगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है? अगला है सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट यू का मतलब क्या होता है? मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन बीच में आपको कोई इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है और आप मुझे बीच में रोक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट यू का मतलब होता है बीच में रोकना। डिस्टर्ब का मतलब होता है कोई कुछ कर रहा है फिर उसके बीच में कुछ रोकना। मान लो मैं यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरी सुन लो ना, मेरी सुन लो, तो वो डिस्टर्ब करना हो गया, ठीक है? अगला है इफ़ यू डोंट माइंड मे आई। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब होता है अगर आपको बुरा ना लगे। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा। इफ़ यू डोंट माइंड का मतलब है अगर आपको बुरा ना लगे। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई। अब मे आई के आगे आप कम इन समझ सकते हैं, या गो टू वॉशरूम, गो टू वॉशरूम, इस तरह के सेंटेंसेस भी लगा सकते हैं अलग से फ्रेजेस। इसका मतलब क्या होता है? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड मे आई कम इन, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ? मान लो क्लास चल रही है, आप लेट हो चुके हैं, तो आप टीचर को क्या कह सकते हैं? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आ जाऊँ? मुझे पता है कि मैं लेट आया हूँ और मुझे इसका खेद है, बट अगर आप कहें तो मैं आ सकता हूँ, क्लास में ज्वाइन कर सकता हूँ उसे। अगला है यस प्लीज। अब टीचर क्या बोलेगा? यस प्लीज, आ जाइए कोई बात नहीं। तो यस प्लीज किसके लिए होता है? हाँ हाँ जरूर आइए। श्योर, श्योर का मतलब क्या है? हाँ अवश्य करिए। अगला है या ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स का मतलब अगर आप से कोई परमिशन ले रहा है, आप चाहते हैं हाँ भाई कर लो, सर क्या मैं आपके लिए गिलास पानी ला दूं, तो आप क्या कहोगे? या ऑफ कोर्स, हाँ भाई ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। या श्योर भी कह सकते हैं आप। अगला है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? किसी चीज में अगर आपको दिक्कत ना हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर आज मैं ट्यूशन आया हूँ लेकिन मेरे को स्कूल का काम करना है, तो क्या मैं आज कर लूँ? आज मैं आपके समझाए हुए लेक्चर्स नहीं, मेरे को स्कूल का बहुत सारा पेंडिंग वर्क पड़ा है, क्या मैं वो कर लूँ? तो आप क्या बोल सकते हो? नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट। आप उसे कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इसी तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां आपको समस्या ना हो, आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। अगला है साउंड्स गुड या साउंड्स ग्रेट। साउंड्स गुड या साउंड्स ग्रेट किसके लिए होता है? जब कोई बहुत अच्छी खबर आपके पास आए, अरे उसके लड़की हुई है, अरे उसके लड़का हुआ, अरे साउंड्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए साउंड्स ग्रेट या साउंड्स गुड। साउंड्स गुड थोड़ी अच्छी चीज के लिए, साउंड्स ग्रेट बहुत अच्छी चीज के लिए। जैसे अरे उसकी सरकारी नौकरी लग गई, साउंड्स ग्रेट, क्या बात है यार। अगला है नो थैंक्स। नो थैंक्स का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपके लिए पानी ला दूँ, मैं कहूँगा नो थैंक्स, इट्स फाइन विद मी, मेरे लिए सही है, मेरे को पानी की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी अभी पानी पिया है। क्या बात समझ आ गई? नो थैंक्स जब आपको ज़रूरत ना हो। नो थैंक्स, इट्स फाइन विद मी। अब कभी कभी क्या होता है, आप कहीं बहुत वेट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? सर आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो बाहर घूम कर आ सकते हैं। तो आप वहाँ क्या कह सकते हैं? नो थैंक्स, इट्स फाइन विद मी, मेरे साथ ये सही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सही फील कर रहा हूँ, मैं मैगजीन पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, इट्स फाइन विद मी, मेरे साथ ये सही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये भी चीज़ कह सकते हैं। अगला कह सकते हैं हाउ नाइस ऑफ यू। हाउ नाइस ऑफ यू किसके लिए होता है? कि आप कितने अच्छे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं या हमारी इस तरह से मदद कर रहे हैं। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। तो हाउ नाइस ऑफ यू किसके लिए होता है? आप कितने अच्छे हैं। अगला है थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद जो आपने हमारी यहाँ मदद की, हमारा साथ दिया और हमारे काम को आसान बनाया। थैंक यू सो मच। ऐसी सिचुएशन के लिए थैंक यू सो मच का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है हमारा ओआईसी। ओआईसी, अच्छा ऐसा है, ठीक है। ओ रियली, सच में, सच में ऐसा है, सच में, जैसे हम बोलते हैं ना सच में, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओ रियली। ओ रियली, दैट्स गुड टू नो। ओ रियली, सच में ऐसा है, ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई, भाई साहब उसकी सरकारी नौकरी लग गई। ओ रियली, सच में, दैट्स गुड टू नो, ये तो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ आई एम सॉरी टू नो दिस। ओ उसके ओ उसकी नौकरी छूट गई, अरे अब ये बुरा काम हो गया, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? ओ आई एम सॉरी टू नो दिस, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि उसकी नौकरी छूट गई, बेचारे का घर परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, नौकरी तो नहीं छूटनी चाहिए थी। इसी तरह मान लो किसी की डेथ हो गई, तो आप वहाँ क्या कहेंगे? ओ आई एम सॉरी टू हियर दिस। किसी ने कहा उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो आप वहाँ क्या कहेंगे? ओ आई एम सॉरी टू हियर दिस, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। अब नो का मतलब जानना होता है, हियर का मतलब सुनना होता है। नो में जानने की बात होती है, हियर का मतलब सुनने में। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी नौकरी छूट गई। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी लड़की भाग गई। मुझे बुरा लगा कि उसका लड़का नशेड़ी बन गया। समझ रहे? जानना, सुनना, दोनों लगभग एक ही जैसी चीज होती है, बट थोड़ा अलग होता है। थैंक्स अलॉट। थैंक्स अलॉट का मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सीख रहे हैं। थैंक्स अलॉट एक बहुत बड़ा धन्यवाद, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ के लिए कोई आपकी हेल्प करे। पिछले हमने इस पे डिटेल में बात की थी थैंक्स गिविंग में। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर का मतलब ये तो मेरा सौभाग्य था। मान लीजिए आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, उसका कोई काम हो गया, तो अब वो आपको कह रहा है सर बहुत थैंक यू सो मच, आपने जो मेरी मदद की है, या किसी भी व्यक्ति को आपको अगर धन्यवाद कह रहा है, तो आप क्या कह सकते हैं? इट्स माई प्लेजर, ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने आपकी मदद की। इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य था। यू आर वेलकम या मोस्ट वेलकम। अब कोई कुछ कहता है, आपके लिए कुछ कर रहा है और आप वो काम करवाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, जो भी आप हमारे लिए कर सकते हैं कर दीजिए, ठीक है। या जो भी आप अगर हमारे यहाँ आना चाहते हैं आइए, आपका स्वागत है, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम। प्लीज डोंट मेंशन इट। प्लीज डोंट मेंशन इट का मतलब होता है कि कृपया इस पर ध्यान मत दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं बहुत देर से, आधा घंटा हो चुका है, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा, फिर किसी को एकदम से याद आया, अरे इसको तो कम से कम पानी दे दो, आधे घंटे से बैठा है, तो बोलेगा आई एम रियली सॉरी टू से सर, बट आपको पानी नहीं मिला, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ डोंट मेंशन इट, कृपया इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, मैं पानी घर से पी के आया था, मैं इन सब चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं करता। नहीं मिला कोई बात नहीं, ठीक है, मिल जाता तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, प्लीज़ डोंट मेंशन इट। इस चीज़ पर इतना ध्यान मत दीजिए, इतना दबाव मत बनाइए। अगला है अगला है मे आई नो। मे आई नो का अर्थ क्या होता है? क्या मैं जान सकता हूँ? अब कई सारी सिचुएशन, आप लेट क्यों हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? मे आई नो, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी उम्र क्या है? मे आई नो। मे आई नो योर एज, क्या मैं आपकी एज जान सकता हूँ? तो मे आई का इस्तेमाल करके आगे आप कोई भी वर्ड लगा के उस चीज को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है कैन यू प्लीज टेल मी। कैन यू प्लीज टेल मी का मतलब होता है क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे, क्या आप कृपा करके मुझे अपनी सिचुएशन बताएंगे। कोई आके रोने लगेगा, भैया मुझे 10,000 रुपये दे दो, कोई अपनी प्रॉब्लम बताने लगेगा, तो आप क्या चाहेंगे? भाई उसकी डिटेल दे। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे, उसकी डिटेल के बारे में बताएंगे, ताकि मैं उसकी आपकी हेल्प कर सकूं, या मैं डिसाइड कर सकूं आपके साथ ये करना है या नहीं करना है। क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे। कोई घर से रो रहा है, सर आपके घर पे ऐसा हो गया, क्या हो गया? कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे जल्दी से कृपया बताएंगे कि हुआ क्या है, ताकि मैं आगे का डिसीजन लूँ। अगला है बाय द वे। बाय द वे, दरअसल। दरअसल, ठीक है, बाय द वे मैं यहीं से जा रहा था इसलिए आपके घर आ गया। बाय द वे, दरअसल, असल में मैं ये काम कर ही रहा था। वेल एक्चुअली। वेल एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब क्या होता है? इस कारण से। अच्छा, इस कारण से, हाँ इस कारण से। एनीवे। एनीवे का मतलब चलो जान दो, छोड़ो, अरे उसने आपके पैसे नहीं दिए, उसने तो नई बाइक ले ली, एनीवे, लेट इट बी, छोड़ो इसे, जाने दो, ठीक है। अगला हमारा शब्द है, वाक्य है, एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ। क्या और कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मैं किसी और तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ? एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विथ। अगला है इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब बातचीत खत्म हो गई, आप लास्ट में जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस को बोल सकते हैं, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बातचीत करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि आपने कैसा सरप्राइज दिया है। अब आपको कोई 10 साल पुराना दोस्त मिल जाए जो आपका बहुत अजीज हो, और वो एकदम से मिल जाए, तो आप क्या कह सकते हैं? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। वाओ, क्या आपने मुझे सरप्राइज दिया है, मुझे तो इसकी
कामना ही नहीं थी, ठीक है, या आपको साइकिल चाहिए थी, आपके पापा ने साइकिल ही गिफ्ट दे दी, तो आप पापा को क्या बोलेंगे, व्हाट प्लीज एंड सरप्राइज, राइट? आपने क्या मुझे प्लीज एंड सरप्राइज दिया, यही तो मुझे चाहिए था। तो ये एक खुशी का भाव है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस शुभकामना होती है किसी की कोई अचीवमेंट पे, अगर कोई कुछ गेट करता है, किसी को कुछ मिलता है। एक्सीलेंट, जब कोई काम बहुत बढ़िया करता है तो उसके लिए एक्सीलेंट, ठीक है। फैबुलस, फैंटास्टिक, जब कोई बहुत ही बेहतरीन काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैबुलस, यू आर फैबुलस, क्या बढ़िया काम किया है, फैंटास्टिक, मजा आ गया। जैसे अभी क्रिकेट मैच में इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है तो उसके लिए क्या है, फैबुलस काम किया है, फैंटास्टिक काम किया, क्या खेला है, अगर कोई भी प्लेयर ने अच्छा किया है। ग्रेट, नाइस, वेल, ये हर चीज के लिए किसके लिए होता है, अच्छे के लिए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन था, उसके लिए खड़े होकर हमें ताली बजानी चाहिए या खड़े होना चाहिए आपके सम्मान में। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये सिचुएशंस होती है जब कोई बहुत बेहतरीन काम करता है, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया। डिलीशियस, डिलीशियस ज्यादातर शब्द जुड़ा होता है खाने पीने की चीजों से। इट इज वेरी डिलीशियस, ये बहुत डिलीशियस है, इसका स्वादिष्ट है, इसके स्वाद का कोई जवाब ही नहीं है। जैसे बिरयानी अधिकतर क्या होती है, डिलीशियस होती है, बहुत अच्छी बिरयानी होती है स्वाद में, ठीक है, सभी नहीं। सुपर्ब, अमेजिंग, अब कोई चीज अगर कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो उसके लिए सुपर्ब और अमेजिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शायद आपको ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगी हो, सुपर्ब लगी हो, वाह वाह यार, कितनी सारी सिचुएशंस रिलेटेड हमें छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में सीखने को मिले। हो सकता है अगर ऐसा है तो इनमें से अमेजिंग, सुपर्ब, कंग्रेचुलेशन, फैबुलस, फैंटास्टिक, इस तरह के शब्द आप नीचे भी लिख सकते हैं और इनका अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि और बेहतर आपकी अंग्रेजी हो। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड का मतलब ये क्या हो गया, ठीक है, ओ माई गॉड, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। उसकी मम्मी की डेथ हो गई, ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, ओ माई गॉड, ये नेगेटिव में आ रहा है, अरे यार क्या हो गया ये, ओ माई गॉड, अरे उसने नई कार ले ली, ओ माई गॉड, फिर से नई कार ले ली। तो ये दोनों तरह के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट के लिए है। डिपेंड ये करता है कि सेंस क्या है, कैसे बोला गया है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो क्लियर हो गया, ओ माई गॉड। थैंक यू, थैंक यू का मतलब क्या है, धन्यवाद। धन्यवाद, छोटा सा धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं हमारी पूरी कम्युनिकेशन सीरीज का, आप तारीफ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये करीबन हमारे 40 से 50 वर्ड थे, ये हमारे कॉन्टिन्यूसली यूज होने वाले सेंटेंसेस है। इंग्लिश एक दिन में एकदम से बेहतर नहीं होती है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन वाइज अभ्यास करना पड़ेगा। और ये वीडियोस हम किस लिए हैं करा रहे हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश को, ताकि आप लाइन वाइज चीज़ों को समझें और इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर जो ये भाव की बातें की जाती है, इस भाव को समझें। इंग्लिश के अंदर जो कम्युनिकेशन या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो सारी भाव को लेकर होती है। भाव को समझो, कहाँ पे क्या बोलना है, ओ माई गॉड बोलना है या ओ माई गॉड। ओ माई गॉड का मतलब आश्चर्य, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड का मतलब भाव कोई, यार क्या हो गया ये, उसका शेयर बाजार में लॉस हो गया, ओ माई गॉड, क्या हो गया उसके साथ। तो भाव भी इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और इसी भाव को समझाने की पिछले 9 वीडियो में मैंने आप लोगों को कोशिश की है। मुझे आशा है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में चेंज किया होगा। कम्युनिकेशन इंग्लिश की ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक पर फोकस्ड रहें, उसकी प्रैक्टिस करें। कुछ इस तरह के और सेंटेंसेस गूगल की मदद से आप कर सकते हैं और अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। मेरे इस चैनल पे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में बहुत वीक हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं या जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा है, ये वीडियो आपकी वोकेबलरी को भी बढ़ाएगी, हिंदी के शब्दों को भी देगी, रीडिंग प्रैक्टिस भी कराएगी। और ये कम्युनिकेशन इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। बस उसको 1-2 महीना अपनी बेसिक इंग्लिश को ठीक करना पड़ेगा, जिनके लिए हमने पहले रीडिंग की वीडियोस, साउंड्स की वीडियोस, ट्रांसलेशन की वीडियोस पहले भी बनाई हुई है, पैट वर्ड की सीरीज़ बनाई हुई है वोकेबलरी की। तो जो लोग उन चीज़ों में मजबूत हैं, हमें सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो इन वीडियोज़ को फॉलो कीजिए। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस तरह से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट अपलोड। हैव अ ग्रेट डे।